एक दिन पहले ही 5 अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी ताइवान पहुंचा था, जिसके बारे में पता चलते ही चीन तड़पने लगा था। वो चीखने लगा था। बौखलाहट में उसने अमेरिका को यह धमकी तक दे डाली थी कि इसकी अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसीलिए ताइवान में ब्लैकआउट की वजह से फैले अंधेरे को युद्ध की आहट समझा जा रहा है। जब से यूक्रेन में रूस ने बम बरसाए हैं, तब से ताइवान परेशान है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे पता है कि चीन गिद्ध की तरह घात लगाए बैठा है और मौका मिलते ही वो ताइवान में यूक्रेन की कहानी दोहरा सकता है। ताइवान की परेशानी से अमेरिका भी अनजान नहीं है, इसीलिए उसने अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा। वहां के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलकर यह बात कह चुके हैं कि चीन के इरादे नेक नहीं है। China is threatening Taiwan. Russia is decimating Ukraine. यही नहीं, एक इंटरव्यू में तो ट्रंप ने यह तक बोल दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। वैसे ट्रंप ही नहीं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी ये डर जता चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए थे। ये हरकत चीन एक महीने में 12 बार कर चुका है। बेलारूस से चली रूस की सेना का यह सबसे बड़ा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जहां पिछले 9 दिन से भीषण जंग जारी है। रूस लगातार वहां मिसाइलों से हमले कर रहा है और रूसी मिसाइल के ऐसे ही हमले ने वहां एक इमारत को तबाह कर दिया। उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जबकि बाकी बची हुई इमारत में आग लग गई। वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ आग और भड़कती गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। Я не вірю, що цей долбаний Путін піде на це. Повірте, десь в голові. कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम महायुद्ध का 10वां दिन और बड़ी खबर, रूसी हमले में आज 7 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है कि यूक्रेन के 7 नागरिक इसमें घायल हैं और 7 की मौत हो गई है। रूसी हमले अब रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया का यह दावा है कि अब एक के बाद एक रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में आज हुए रूस के हमले में 7 यूक्रेनियन नागरिकों की मौत हो गई है। 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। कई और दिल दिला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां रूस के एक के बाद एक अटैक यूक्रेन के कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की मीडिया के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया कि आज 7 नागरिकों की मौत हो गई है रूस के इन हमलों में। 7 यूक्रेनियन नागरिक घायल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन अब भी यह लड़ाई रुकती नहीं दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर, फेक न्यूज पर सजा का ऐलान रूस में किया गया है। रूसी संसद में एक नया कानून बना है फेक न्यूज पर। सेना पर झूठी खबर देने पर 15 साल की अब सजा होगी रूस में। एक नया कानून इस महायुद्ध के बीच रूस की संसद ने बनाया है कि अगर फेक न्यूज फैलाई गई तो 15 साल की सजा मिलेगी। ऐसे में जबकि एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ नया कानून फेक न्यूज पर रूस में बना। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 9000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 251 टैंकों, 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। वहीं रूस का रुख राजधानी कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं सिमटने वाला। खबर है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के पश्चिम पर अपनी पैनी नजरें गड़ा दी और कीव पर कब्जे के बाद रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन का अगला शहर होगा लवीव। यह खतरा यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा ही है। इसने नाटो और अमेरिका के माथे पर भी पसीना ला दिया, क्योंकि लवीव यूक्रेन के पश्चिम में है और यूक्रेन का पश्चिम वो इलाका है जो नाटो देशों की सीमा से लगता है। अब तक वो रूस की सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन डर है कि रूस अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी धावा बोलने की फिराक में, जिसके खौफ में मरे जा रहे लवीव के आम लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस ली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथ में फावड़े थामे लोग रूस की बमबारी से बचने के लिए एक पार्क में बड़े से बंकर में खुदाई करते नजर आए। Lviv is still not in danger, but we have to be prepared for Russian invasion. यूक्रेन का लवीव शहर राजधानी कीव के पश्चिम में 540 किलोमीटर दूर है, इसलिए जब कीव में रूस ने हमले शुरू किए तो वहां से लोग भागकर लवीव चले गए और उनमें कई लोग लवीव में बंकरों में काम करने में लगे हैं
ताकि तब तक रूस की सेना के बड़े हमलों से बचे हुए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को आगे भी बचाया जा सके। लवीव में वैसा हाहाकार नहीं मचा है जैसा कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में मचा है। पश्चिम ही इकलौती ऐसी दिशा है जहां रूस की सेना यूक्रेन में अपनी तगड़ी पहुंच नहीं बना पाई है, लेकिन डर है कि अब सीन बदल सकता है और अगर रूस यूक्रेन के इस पश्चिमी हिस्से में भी पहुंच गया तो यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की इस पश्चिमी दिशा में ही पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश पड़ते हैं। थोड़ा नीचे ही रोमानिया भी है जो कि नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथी हैं। लवीव शहर से तो पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर ही है। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि फिर रूस सिर्फ लवीव पर तो रुकेगा नहीं, वो वहां से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा और देर सवेर यूक्रेन युद्ध की आंच नाटो और अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन रूस की राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि लवीव के बाहरी हिस्से में लोगों ने सड़कों पर मेटल के बैरिकेड और भारी भरकम मशीनें रख दी हैं ताकि रूस की सेना के टैंक आगे बढ़ ही न पाए। वहीं दूसरी सड़कों पर रेत के बोरों की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। लोग दिन रात इन रोड ब्लॉक्स की पहरेदारी कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दे रहे। खुद यूक्रेन की सेना ही लवीव में लोगों को रोड ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है। उन्हें बता रही है कि बैरिकेड कहां बनाए जाएं, कैसे बनाया जाए, और अगर ये सब काम नहीं आया तो दूसरा इंतजाम भी है। लवीव के लोगों ने पेट्रोल बम भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच ताइवान में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद सीधा शक चीन पर गया। ये अटकलें लगने लगी कि ब्लैकआउट कहीं चीन की साजिश तो नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और ताइवान की लड़ाई को हवा मिल गई है और यही वजह रही कि जैसे ही वहां से ब्लैकआउट की खबर आई, शक की सुई चीन की ओर घूम गई। अब इसे संयोग कहें या साजिश, क्योंकि ताइवान में बत्ती ठीक उस समय गुल हुई जब वहां की राष्ट्रपति शाई इंग-वेन और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मुलाकात होने वाली थी। इस ब्लैकआउट के दौरान राष्ट्रपति के दफ्तर में तो बिजली की सप्लाई होती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी वजह से शाई और पोम्पियो की मुलाकात की होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग रद्द करनी पड़ी। मतलब यह कि बिजली जाने से ताइवान और अमेरिकी नेता की मुलाकात की सीधी तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। इस मामले को ताइवान सरकार ने भी हल्के में नहीं लिया और ब्लैकआउट पर वहां के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सख्ती दिखाई दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने कैबिनेट और पावर सप्लाई कंपनी से ब्लैकआउट की वजह पूछी और निर्देश दिया कि जल्द समस्या सुलझाई जाए, जिसके जवाब में सरकारी पावर कंपनी ने बताया कि वहां के सिंटा पावर प्लांट में नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आज 10वां दिन है और महायुद्ध लगातार जारी है। महायुद्ध पर हमारी मां कवरेज भी लगातार जारी है और देखिए ना रूस पीछे हट रहा है ना यूक्रेन, और जंग अब महाजंग में तब्दील होती हुई दिख रही है। लगातार कई हमले यहां पर रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर किए हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उसने घेरने की पूरी कोशिश की है यूक्रेन को। खासतौर पर जो पूर्वी इलाका है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से घिरता हुआ दिख रहा है यूक्रेन का, और पश्चिमी छोरों में भी इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। वहीं दक्षिण से भी लगातार ब्लैक सी से भी घेरने की कोशिश है यहाँ पर रूस की, और रूस चाहता है किसी भी तरीके से यूक्रेन उसके आगे झुक जाए। और ऐसे में कई दावे यूक्रेन की ओर से भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन ये साफ कह रहा है कि उसने कई ऐसे जहाज है, कई ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं, कई ऐसे टैंक्स, बंदरगाहों को रूस के तबाह कर दिया है। तो लगातार सारी अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूक्रेन में किस तरीके के हालात है, सेना किस तरीके से डटी हुई है। दोनों ही ओर से रूस लगातार कब्जा जमाना चाहता है यूक्रेन पर और यूक्रेनी सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसका तस्वीरें आप देख लीजिए। महायुद्ध की मां कवरेज लगातार 217 घंटे से भी जारी है। हम सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और रूस का लड़ाकू विमान किस तरीके से तबाह होता हुआ नीचे धरती पर धराशायी होता हुआ दिख रहा है, उसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। और यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना की ओर से ही इसको नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ये रूसी विमान है, छोटा सा काला जो आसमान में आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, और देखिए ये धाराशायी होता हुआ नीचे धरती पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा इसको लेकर यह है कि उसकी सेना की ओर से ही, उसके लड़ाकों की ओर से ही इस विमान को धाराशायी कर दिया गया है। तो 10 दिन आज हो चले हैं, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध का मंजर जिसका तस बना हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है यूक्रेन में। रिहायशी इमारतें बात करें, सरकारी इमारतों की बात करें, और जितने भी बड़े बड़े वहां पर मार्केट्स थे, मॉल्स थी, बड़े सुंदर शहर, खूबसूरत शहर, सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। सब कुछ राख राख हो चुका है क्योंकि लगातार रूसी हमले वहां पर जारी है और रूस की सेना और ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश में वो चाहती है कि पूर्वी पश्चिमी हर क्षेत्र से वो उसको घेर ले ताकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऊपर किसी तरीके का दबाव बने। हालांकि पुतिन ने यहाँ पर एक बात साफ कही है। पुतिन ने कहा है कि हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को हमारी सभी शर्तें माननी होंगी, क्योंकि रूस चाहता है कि किसी भी हालत में यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर भी आ रही है। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करते हुए ये बड़ा दावा किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये रूस का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो तबाह होता हुआ दिख रहा है, नष्ट होता हुआ दिख रहा है, और जमीन पर देखिए किस तरीके से आग के गोले में तब्दील होता है, उसके बाद नीचे पटखनी भी खाता है। तो युद्ध की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का अंत कब होगा, केवल एक ही सवाल हर देश के मन में इस वक्त गूंज रहा है। यूक्रेन की सेना का इस वीडियो को लेकर ये दावा है कि ये हेलीकॉप्टर जो धाराशायी हुआ है, जो धुंधु कर जल रहा है, जमीन पर जिसने पटखनी खाई, ये रूसी हेलीकॉप्टर है और उसकी सेना ने इसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, रूसी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूस का लड़ाकू विमान किस तरीके से तबाह होता है और रूसी हेलीकॉप्टर किस तरीके से फिर नीचे धरती पर आकर धाराशायी हो जाता है। ये चंद तस्वीरें ये कहने के लिए साफ है, ये साबित करने के लिए साफ है कि आखिर ये इस महायुद्ध में महाजंग किस तरीके से लगातार 10वें दिन भी जारी है। हर ओर से एक ही तस्वीर सामने आ रही है, दोनों ही ओर से गोले बारूद दागे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जंग को अंतिम पड़ाव पर पहुंचाया जा सके। हालांकि लगातार यूक्रेन की सेना डटी हुई है और यही खीज रूस को चिढ़ाने के लिए काफी है। इसीलिए रूस चिढ़ा हुआ है, पुतिन चिढ़े हुए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनको लगातार रोके हुए है यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, और इसी वजह से तमाम रूस की ओर से तमाम हमले किए जा रहे हैं। रूस
और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनियों की हिम्मत का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस एक सोची समझी योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत उसने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के बाद अब कीव के किले को कमजोर करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह घेर लिया है, तो फिर यूक्रेन को यूरोप के देशों से सहायता कैसे और कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर अब भी खुला है। यूक्रेन का ये पश्चिमी बॉर्डर पोलैंड और नेटो के कई देशों से मिलता है। रूस ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण से यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन कई नेटो देशों से लगी सीमा अभी रूस के कब्जे में नहीं है। यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर पर पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और माल्डोवा जैसे देश हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर कीव को घेरने वाला रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बिल्कुल एक्सपोज है, तो उस पर यूक्रेन हमला क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब यह है कि यूक्रेन के पास फिलहाल हथियारों की बहुत कमी है। दूसरा ये कि यूक्रेन की वायुसेना बहुत छोटी है और उसे डर है कि रशिया का डिफेंस सिस्टम उसके विमानों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन कीव को बचाने के लिए अपने संसाधनों को भी बचा कर रखना चाहता है। तीसरा सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद भी पश्चिम के देश युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो रहे? दरअसल नेटो देशों पर हमले की स्थिति में ही पश्चिम के देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन अभी नेटो में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेटो ने ज़ेलेंस्की की वो अपील भी ठुकरा दी है, जिसके तहत उन्होंने नेटो से कहा था कि वो नो फ्लाइंग जोन को घोषित करे। नेटो ने ऐसा करने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन बना तो इसमें दूसरे देशों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल सभी की जुबान पर है, और वो ये कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो क्या फिर नेटो इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? इसका जवाब यह है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर यूक्रेन में कोई न्यूक्लियर त्रासदी हुई तो इसका रेडिएशन रूस तक भी पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट के पास लगी आग कितनी खतरनाक है। तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट मोटी शील्ड से ढके होते हैं। ये शील्ड इन्हें धमाकों और आग से बचाने में सक्षम होती है। इसके साथ ही फिलहाल इनमें से ज्यादातर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं और अब ये प्लांट्स एक्टिव स्टेट में नहीं है, इसलिए इनमें धमाके का खतरा न के बराबर है। कुल मिलाकर हर युद्ध से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आसान होते हैं, तो कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न भी होते हैं जिनके उत्तर तभी मिल पाते हैं जब युद्ध अपने अंजाम तक पहुँचता है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भीषण भयानक तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन में महायुद्ध अब भी लगातार 10वें दिन भी जारी है और रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग इसी में जारी है। और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो जारी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक जगह पर KA-52 हेलीकॉप्टर को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। वहीं रूस की सेना को कीव के करीब पेट्रोलिंग करता हुआ भी दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए बहुत सारे संकेत देने की कोशिश की जा रही है। दो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमान में किस तरीके से युद्धाभ्यास लगातार जारी है और रूसी सेना की पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। रूसी सेना की ओर से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्धाभ्यास भी उस ओर हो रहा है जहां पर एक और जंग चल रही है और युद्ध की तैयारी और खुद प्रिपरेशंस करना चाहता है यहाँ पर रूस। तो आसमान में किस तरीके से उसके जंगी जहाज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और रूसी सेना की पेट्रोलिंग भी लगातार कई क्षेत्रों में जारी है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उसकी ओर से कब्जा जमा लिया गया है। टैंकर्स पर बैठकर किस तरीके से पेट्रोलिंग उनकी ओर से की जा रही है और ऐसा मान पड़ रहा है कि कहीं भी अगर इनको कुछ भी ऐसा उत्पात मचाती हुई चीजें दिखी तो उसको धाराशाही कर देंगे। तो टैंक के जरिए किस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बॉर्डर से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के पास भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र ऐसा है जो उसके बॉर्डर से लगता है और ऐसे में वहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज इस वक्त होती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा हमले भी वहीं पर होते हुए दिख रहे हैं। खेरसॉन, खार्किव तमाम इलाके जो है पूर्वी क्षेत्र में आते हैं और पूर्वी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मिसाइल उसकी ओर से दागी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह है, रूस छोड़ने को एडवाइजरी जारी कर दी गई है ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटिश नागरिक रूस छोड़ें, ये कह दिया गया है ब्रिटेन ने। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के अपने नागरिकों को उसने सलाह दे दी है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रूस में जो है मौजूद है। रूस छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ब्रिटिश नागरिक रूस छोड़ दें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नाराजगी लगातार रूस को लेकर कई देशों के बीच है। ऐसे में ब्रिटेन ने भी अपने वहां पर रह रहे रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह अब दे दी गई है और साफ कहा है कि वो जल्द से जल्द रूस को छोड़ दें। रूस छोड़ने की एडवाइजरी ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो कि यूक्रेन रूस में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बॉयकॉट हो रहा है सब जगह से रूस का, उसके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग रही हैं। आर्थिक पाबंदियों से उसको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि रूबल हमने देखा किस तरीके से 42% तक गिर गया था डॉलर के मुकाबले और ऐसे में कई पाबंदियां उसकी ओर से हो रही हैं और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस पोलैंड के बॉर्डर से इस वक्त अमन चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर स्थिति वो हमको समझा रहे हैं। अमन, पोलैंड पर आप मौजूद हैं, हमने देखा किस तरीके से इवैक्यूएशन में मदद तो कर रहा है पोलैंड, लेकिन क्या हथियार भी उसकी ओर से यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं और अगर किए जा रहे हैं तो किस तरीके से और मददें पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा अगर सपोर्ट कहीं से मिल रहा है यूक्रेन को तो वो पोलैंड से मिल रहा है। वैसे मैं आपको विजुअल्स यहाँ की जो ताजा तस्वीर है वो दिखा देता हूँ। ये जो बसों की कतार इस वक्त आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये जितनी बसों की कतार, ये देखिए, ये सब छात्रों के इवैक्यूएशन के लिए ये बसों की यहाँ पर कतार लगाई गई है। कम से कम 5 से 6 गाड़ियां हैं, ये बसेज हैं, ये पूरी गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ से बच्चों को लाया जाएगा, इन बसेस के अंदर बिठाया जाता है ऑपरेशन गंगा के तहत। हालांकि जिस सवाल का आप जिक्र कर रही थी वो सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जमीन के रास्ते ही हथियार पहुंचाया जा रहा है, गोला बारूद रस्सा जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब ये यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने सीज़फायर का वॉल्यूशन किया है, संघर्ष विराम किया गया था इवैक्यूएशन के लिए, जो कहा जा रहा था कि बार-बार की इवैक्यूएशन के लिए सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, उसके लिए सीज़फायर की
किया गया, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने सीज़फायर का वायलेशन किया, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन की तरफ से जो दूसरा दावा किया गया है वो ये दावा किया गया है कि 10,000 जो है रूसी सैनिकों को 10 दिनों के अंदर अंदर हमने मार गिराया, हमने 40 के करीब एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, टैंक्स को उड़ा दिया है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपनी जगह चल रही है, लेकिन अब 10,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया ज़ेलेंस्की की तरफ से बार-बार किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है। अच्छा, एक और चीज G7 देशों की तरफ से कहा गया कि रूस ने युद्ध अपराध किया, क्लस्टर बम गिराए हैं यूक्रेन के ऊपर रूस ने, ये G7 देशों का कहना है। देखिए, सीज़फायर की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन के लिए मॉस्को टाइम के हिसाब से सीज़फायर किया गया था, लेकिन लग नहीं रहा है, अभी भी टकराव वाली स्थिति है। रूसी सेना यूक्रेनी सेना जो है वो आमने सामने है, जबरदस्त टकराव जैसी स्थिति है और अब सीज़फायर की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के निकलना शुरू हो गया है, यहाँ पर 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये बसेस की लाइन देखिए, इस तरफ इस पर राकेश करेंगे दिखा दे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 से 7 बसेस जो हैं यहाँ से, क्योंकि हो ये रहा है कि छात्रों के मतलब भारतीयों का ये जरूरी है समझना कि इस बॉर्डर से भारतीयों के आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। मतलब हर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर 200 छात्र, 250 छात्र, 250 भारतीय, 200 भारतीय, एक दिन में जो है हजार जाके भारतीय जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिर उनको शेल्टरों में रखा जाता है और उसके बाद ये बॉर्डर यहीं पर है, पीछे ये बॉर्डर, और होता है फिर यहाँ आते ही एक दिन में उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है, एक दिन में 4-4 5-5 फ्लाइट सैनिक, एक दिन में 1000 के करीब छात्रों को सिर्फ यहीं से जो है वहाँ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो यूक्रेन बॉर्डर यहाँ से जब आप यहाँ आते इस तरफ और यहाँ पर देखिए बसेस, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ क्योंकि तैयारी यहाँ पर पूरी की गई है। हो ये रहा है कि सिचुएशन 10वां दिन है, सिचुएशन कंट्रोल हो नहीं रही है, टेंस इतनी ज्यादा है जिस वजह से हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको बिठाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी है, यहाँ कई हम छात्रों से भी बात करें, उनकी उम्मीद अभी यही है कि अगर सीज़फायर होता है, जो उनके साथी छात्र हैं जो भारतीय वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, कम से कम वो वापस आ पाए। जी अमन, तो उम्मीदें सबकी लगातार जारी हैं और ज़ेसॉफ से, पोलैंड से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। अमन चोपड़ा वहां की स्थिति उन्होंने क्लियर की और साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पोलैंड के ऊपर भी है, लेकिन अभी भी ये महायुद्ध लगातार जारी है। कब तक ये महायुद्ध जारी रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और 10 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन में महायुद्ध का 10वां दिन आज हो चला है और यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और 10 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे। युद्ध की 4थी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां भारी तबाही देखने को मिल रही है। लगातार कई मिसाइल्स दागी जा रही है रूस की ओर से और उनका जवाब भी यूक्रेन की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हर ओर तबाही की ही तस्वीरें केवल देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और बड़ा दावा उसको लेकर किया गया है उसकी ओर से कि उसने रूसी हेलीकॉप्टर्स को, रूसी सेना के जो जंगी जहाज हैं उनको तबाह किया है। तो युद्ध की ये 4थी तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो रूसी प्लेन है, रूसी हेलीकॉप्टर है, ये धाराशायी हो जाता है और यहाँ पर जंग लड़ने के लिए लगातार रूस की ओर से इनको भेजा जा रहा था और महायुद्ध का आज 10वां दिन हो चला है। 4थी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, रूस की सेना लगातार डटी हुई है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब अपनी ओर से दे रही है। और सोचिए, रूस जहां जो कि एक महाशक्ति खुद को कहता है, वो अपना महाशक्ति का प्रदर्शन भी लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश उसकी है। इसलिए वहां पर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है ताकि भारी से भारी तबाही हो और एक चेतावनी जारी हो जाए यूक्रेन के लिए और किसी भी तरीके से उस पर दबाव बने और अपने घुटने, अपने हथियार वो डाल दे। और साथ साथ आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर रूसी सैनिक लगातार डटे हुए हैं, यूक्रेनी सैनिक भी लगातार डटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से टैंक्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस से कीव की ओर आगे बढ़ गया है और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरीके से कब्जा लिए गए हैं रूस की ओर से। खेरसॉन उसमें से एक बड़ा शहर है जो कि पूर्वी क्षेत्र में है और रूस का बॉर्डर भी उससे लगता है। और साथ साथ खार्किव की भी कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर फायरिंग लगातार की जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां रूस की ओर से भेजी जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो रूस की सेना हो या फिर यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की मदद करने के लिए नेटो देश धीरे धीरे आगे जरूर आ रहे हैं, हालांकि ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि उनको उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है जितना कि कहा जा रहा था नेटो देशों की ओर से। और ये तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके के हालात लगातार बनते जा रहे हैं। हम सभी स्थितियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कीव के माकारिव में यूक्रेन की सेना मुस्तैदी से लगातार डटी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी इसको लेकर जारी किया जिसमें यूक्रेन की सेना युद्ध की तैयारियों में लगी हुई दिखी। तो हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश, और आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी वही मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही तबाही है, चाहे वो सरकारी इमारतें हो, रिहायशी इमारतें हो, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है रूस। और ऐसे में अपने गुस्से को वो और ज्यादा उसका दिखावा लगातार उसकी ओर से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से